सो फ्रेंड्स, क्या आप भी एसी लेना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एसी लें, कौन सा एसी 2020 में अच्छा है पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए? तो आज की वीडियो आप देखते रहें। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। साथ साथ मैं उनकी लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप कम कीमत में वो एसी बाय कर सकेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ये भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में फ़र्क क्या होता है और कौन सा बेहतर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। मेरा नाम मुदस्सिर इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं शॉपिंग रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर मैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो देखते रहें। सो फ्रेंड्स, एसी के मॉडल की बात करने से पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान में बेस्ट एसी के ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो कि पाकिस्तान में एसी बेच रहे हैं। बहुत सारे एसी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ लोकल हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वर्टर एसी बेचते हैं, और उनके बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि वो पाकिस्तान में कंपनीज बेच रही हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में एसी बेच रही हैं? उनमें बहुत सारे बड़े नाम हैं जैसे कि TCL, पैनासोनिक, चैंगहोंग, इको स्टार, इसी तरह ग्री है, हायर है, डॉलेंस है, कैनवुड है, ओरिएंट है, LG है, पेल के हैं एसी। तो काफ़ी सारी बड़ी और छोटी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एसी बेचती हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 1 टन एसी की लिस्ट में सबसे अच्छे कौन कौन से एसी हैं। मैंने 3 एसी आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि 1 टन के साइज़ में अच्छे हैं, और तीनों की लिंक मैंने ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं। जो तीनों में सबसे अच्छा है 1 टन का एसी, चैंगहोंग रूबा इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 1 टन है। ये इसके मॉडल का नाम है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये DC इन्वर्टर है, सिर्फ ठंडा करता है, वाइट कलर में ये अवेलेबल है, 100% कॉपर है और इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी है, तकरीबन ये 56,000 रुपये का है पाकिस्तानी। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर एसी है 1 टन की लिस्ट में वो है ओरिएंट का 1 टन अल्ट्रॉन क्लासिक स्मार्ट एडिशन DC इन्वर्टर। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिंक खोली हुई है, orient.com.pk इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा आप करीबी स्टोर से भी ये बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो देख सकते हैं आप, तकरीबन 60,000 रुपये है, और ये 1 टन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अच्छा एसी है। इसके जो भी की फीचर्स हैं ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर एसी है 1 टन की लिस्ट में अच्छा एसी, वो है कैनवुड का इको प्लस इन्वर्टर, और आगे ये मॉडल वगैरह इसका लिखा हुआ है। ये दोनों काम करता है, हीट भी करता है और कूल भी करता है। ये आप यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 71,000 रुपये है। इन तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके इसको विजिट कर सकते हैं और इनके सारे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 1.5 टन की लिस्ट। मैंने इसमें भी 3 एसी आपके लिए ओपन किए हुए हैं जो कि 1.5 टन की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। जो पहले नंबर पर है वो है ग्री का 1.5 टन फेरी सीरीज इन्वर्टर स्प्लिट एसी। ये इसका मॉडल है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको रीच कर सकते हैं। इसकी जो खास बात है वो ये है कि 60% तक की इलेक्ट्रिसिटी जो है सेव करता है, और पाकिस्तान में वैसे ही बिजली बहुत महंगी है तो ये बिजली बहुत बचाता है। 1.5 टन का है, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 81,900 है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है वो भी ग्री का ही है, लेकिन वो हीट भी करता है और कूल भी करता है। ये भी 1.5 टन का है, इसका मॉडल भी यहाँ लिखा हुआ है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी हाई है क्योंकि ये हीट भी करता है और कूल भी करता है, तो 97,000 का है ये। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है 1.5 टन की एसी की लिस्ट में, उसका नाम है एनवायरो गैलेक्सी सीरीज़, और आगे ये इसका मॉडल लिखा हुआ है। ये भी हीट एंड कूल दोनों करता है, 1.5 टन का है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो ग्री के जो दूसरे नंबर वाला मैंने आपको बताया उससे काफ़ी कम है, सिर्फ 72,000 रुपये का है। अगर आपको हीट एंड कूल दोनों का एंजॉय करना है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ आपको ठंडा करने वाला एसी चाहिए होता है ज़्यादातर जगहों पर, तो आप उसके लिए ग्री का ये वाला एसी ले सकते हैं जो कि इस लिस्ट में टॉप पर है। अब बात करते हैं 2 टन के एसी की। उसकी लिस्ट में मैंने 3 एसी आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि टॉप पर हैं। सबसे पहले नंबर पर है डॉलेंस का, ये 84,000 का है और ये स्प्लिट एसी है, हीट और कूल दोनों करता है। इस लिस्ट में सबसे अच्छी प्राइस पर यही अवेलेबल है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है वो है इलेक्ट्रोलक्स 2.0 टन रॉयल सीरीज इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। ये तकरीबन 81,000 का है और इसकी कंपनी थोड़ी सी न्यू है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है वो ग्री का इन्वर्टर स्प्लिट एसी है और ये भी ठंडा और गर्म दोनों करता है। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सबको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि 1 टन का एसी आपके लिए ठीक रहेगा, 1.5 टन का एसी ठीक रहेगा या 2 टन का। ये डिपेंड करता है आपके रूम के साइज पे। अगर आपका रूम 10 बाय 10 का है तो आपको 1 टन चाहिए होगा, और अगर 10 बाय 12 का है तब भी 1 टन एसी आपको चाहिए होगा। लेकिन इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका जो रूम है जहाँ पर आपने एसी लगाना है उसकी छत पर डायरेक्ट सन से लाइट लग रही है तो वहाँ पर आपको 1.5 टन का चाहिए
लिए होगा। और अगर उस पर डायरेक्ट सन की लाइट नहीं पड़ रही, यानी कि वो नीचे किसी फ्लोर पर है, तो फिर आप उसमें 1 टन का एसी चला सकते हैं। तो इस तरह आपका एनवायरनमेंट जिस तरह से होगा उन चीज़ों पर डिपेंड करती है कौन से टन का एसी यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप जिस रूम में लगा रहे हैं उस रूम में कोई ऐसी चीज़ है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको ज़्यादा टन का एसी लगाना पड़ेगा। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि कितने टन का आपने यूज़ करना है। एक आपके रूम का साइज़, रूम पर हीट कितनी लग रही है आउटडोर से, इसके अलावा रूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं जो कि हीट प्रोड्यूस कर रही है जिसे आपने कूल करना है, तो आपको ज़्यादा टन का एसी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ें, जब भी आप एसी लेना चाहें ये 4 चीज़ों को आप ज़रूर कंसीडर करें। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है। तो 5 ऐसी चीज़ें जो इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर एसी से बेहतर बनाती है। सबसे पहली, इको फ्रेंडली। जैसा कि आपको मालूम है कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड होती है उसकी। इसके अलावा जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि आपका रूम का टेम्परेचर वो कंप्लीट कर लेता है। जैसे अगर आपने 25 पे लगाया हुआ है सेल्सियस पे, तो जैसे ही वो उस टेम्परेचर को रीच करता है तो वो एसी बंद होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है वो उसे वापस मेंटेन करता है। तो वो तभी चलता है जब तक वो मेंटेन ना कर ले, उसके बाद वो डायरेक्ट बंद हो जाता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और टेम्परेचर अगर आपने 25 पे सेट किया है तो वो उससे एक्सीड भी कर जाता है, उसे आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये इको फ्रेंडली भी इसे बनाता है। और यही वजह है, जो दूसरा पॉइंट है वो सेविंग मनी। जब वो एसी बंद होता है और फिर चलता है तो इससे आपका जो बिजली का बिल है वो बचता है, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं चलता आपका एसी। जब रूम का टेम्परेचर आपके डिजायर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तब वो बंद हो जाता है, और जब वो कम होने लगता है तो उसे मेंटेन करने के लिए वो दोबारा चलने लग जाता है। तो इस तरह से वो बिजली भी बचा देता है। इसी तरह जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो इन्वर्टर एसी है उसकी आवाज़ बहुत कम होती है। तो ये तीसरा एडवांटेज है। इसके अलावा जो चौथा एडवांटेज है वो ये है कि इन्वर्टर एसी की जो लाइफ है वो नॉन इन्वर्टर एसी से बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये इन्वर्टर एसी जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसीलिए इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो 5वां एडवांटेज है इन्वर्टर एसी को वो ये है कि ये फास्ट कूलिंग भी करता है और फास्ट हीटिंग भी करता है। दोनों काम ये फास्ट करता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, इसी तरह रूम कूलर हो गया, ये सारे इन्वर्टर आने लग गए हैं अब। तो यही वजह है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कामयाब है। तो इन्वर्टर जो है वो नॉन इन्वर्टर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं कि एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ। अगर आप अपने एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री पे यूज़ करना चाहते हैं और 5 घंटे एक दिन में यूज़ करते हैं, तो 30 दिन में आपका जो बिल बनेगा वो तकरीबन 190 यूनिट से 225 यूनिट्स के दरमियान बनेगा। अब आपके एरिया के हिसाब से जो फी यूनिट बिल बनता है उसे आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपना जो टेम्परेचर है रूम का वो 25 डिग्री तक यूज़ करते हैं और एक दिन में 5 घंटे यूज़ करते हैं, तो एक महीने में टोटल जो यूनिट आपके बिल में ऐड होंगे वो तकरीबन 80 to 100 यूनिट्स ऐड होंगे। तो आप अपने यूनिट के रेट के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई करके अपना बिल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा चैनल शॉपिंग रिव्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।